मैं पीएस संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। सर आज ये 8वां एजीएम चल ही रहा है आप लोगों का, तो जो समस्याएं मतलब चल कर सामने आ रही है वो है पीएफ का। पीएफ समय पर मिल नहीं पा रही है, तो इसकी क्या वजह रही हो? देखो, आज जो एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन वेस्ट बंगाल ने ये अपनी एक मीटिंग का आयोजन किया है कोलकाता में। तो आज की इस मीटिंग में हमने ये डिसाइड करना है और हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी क्या क्या डिमांड्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पिछले 15 साल से पेंडिंग है, उसके लिए हमारे को जद्दोजहद करनी है। हम लोगों ने सभी एसोसिएशन ने, जितनी भी हिंदुस्तान में एसोसिएशन है, सभी अपनी अपनी जगह में इसको ऊपर प्रोसेस कर रही है। चाहे वो मिनिस्टरों से मिलना हो, चाहे मेमोरेंडम्स देना हो, चाहे धरना प्रदर्शन करने हो, जंतर मंतर में जाना हो, तो हम लोगों ने जद्दोजहद करते रहते हैं। सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम्स हमारी है कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए, बहाल होनी चाहिए। और हमारे को भी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में जो भी सुविधा मिलती है, हमारे सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस को सेम सुविधा मिलनी चाहिए। कारण ये है कि पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो आर्मी के बराबर ड्यूटी करते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का एरिया हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नक्सलाइट एरिया हो, चाहे हाई अल्टीट्यूड हो। आप कहीं भी देख लो, बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, आईटीबीपी तैनात है, एसएसबी तैनात है। अगर हमारे जवान जो है बॉर्डर में 24 आवर्स अपनी ड्यूटी सतर्कता से करते हैं, तो तभी हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से सोती है और अपने कारोबार करती है। तो फिर हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है? हमारे को वो सुविधा क्यों नहीं दी जाती? हमारे को बोलते हैं जी आप तो सिविलियन हो, हमारे को सीसीएस रूल लागू होते हैं। हम सिविलियन नहीं है, हम पैरा मिलिट्री फोर्स के वर्दीधारी जवान हैं। हमारे को भी वही खून है जो आर्मी के जवान का खून है, वही खून हमारा है। हमारे को वो सुविधा नहीं मिलती, वो वेलफेयर नहीं मिलते, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती जो आर्मी को मिलती है। आप देखो, जम्मू कश्मीर के एरिया में एक पोस्ट है, उसमें आर्मी का जवान तैनात है और बीएसएफ का जवान भी वहां तैनात है। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो आर्मी के जवान को शहीद का दर्जा दिया जाता है, पर हमारे को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। एक हिंदुस्तान का स्पोर्ट्समैन है, अगर वो एक सिल्वर का मेडल जीत के आता है, गोल्ड मेडल जीत के आता है, उसको 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट देती है, उसको प्लॉट मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, उसको सर्विस मिलती है स्टेट में। पर हमारा जवान अगर शहीद हो जाता है, उसकी डेड बॉडी को झंडे में लपेट के उसके परिवार को सौंप देते हैं। वो बंदा जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। तो हमारे पास इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमारी ये बेनती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमारे जो मुद्दे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अर्धसैनिक बोर्ड होना, हर डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी होना, हमारे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे को सारी सहूलतें मिलनी चाहिए जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को मिलती है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। और हमारा जवान जो है वो सेम ड्यूटी करता है। आपने देखा है कि पैरामिलिट्री फोर्स में आए दिन आप सुसाइड लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? टेंशन में है, उसको प्रॉपर छुट्टी टाइम पर नहीं मिलती, उसको पैसा कम मिलता है आर्मी के बराबर, उसको वो टेंशन में रहता है, उसको घर की प्रॉब्लम्स है, उसको बॉर्डर में ड्यूटी ज़्यादा है, उसको रेस्ट एंड रिलीफ नहीं मिलता है, इसके लिए सुसाइड करते हैं। इतने हजारों किलोमीटर दूर रह के अगर हम गवर्नमेंट की पब्लिक को बचाने के लिए रात दिन, चाहे जखड़ हो, बारिश हो, मींह अंधेरी हो, बिजली कड़कती हो, हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे तैनात रहते हैं, पर फिर भी हमारे को सुविधा नहीं मिलती। अभी ये ऑपरेशन संदूर में, लेटेस्ट ऑपरेशन संदूर में आपने देखा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माना है, हमारे हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने माना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ऑपरेशन संदूर में बहुत अच्छा काम किया है। जब मिनिस्टर मानते हैं, डीजीएमओ मानता है, तो फिर हमारे को वो सुविधा क्यों नहीं दी जाती जो आर्मी के जवान को मिलती है? और आज हम पंजाब से चल के, हमारे पंजाब में बाढ़ आ रखी है, आपने देखा होगा, पब्लिक जो का डूबी हुई है, पर फिर भी हम अपना टाइम निकाल के आज की इस एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है वेस्ट बंगाल की कोलकाता में, हम उसमें अपनी हाजिरी लवाई।